नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रमा को दिए गए श्रापों के बारे में। पहला श्राप चंद्रमा को दक्ष ने दिया था, तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गई। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने समझाया, सगी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल दक्ष पुत्रियां जिद पर अड़ी रहीं। अश्विनी सबसे बड़ी थी। उसने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेलजोल से मित्रवत रहेंगे, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा उसे ज्यादा प्रेम करने लगे। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका अनादर नहीं करता था। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी चमक समाप्त हो गई। पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। परेशान ऋषिमुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के श्राप को समाप्त कर पाना उनके वश में नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिवजी की शरण में जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव भगवान शिव को तप से प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी का वश नहीं चल सकता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ किया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने शिवजी से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए क्षय रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके श्राप को समाप्त करना संभव नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा जरूर। शिवजी बोले, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, लेकिन दक्ष के श्राप के प्रभाव से दूसरे पक्ष में क्षीण होते जाओगे। शिव जी के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते हैं और कृष्ण पक्ष में धूमिल हो जाते हैं। दूसरा श्राप है गणेश जी का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अपने जन्म तिथि पर गणेश जी भोजन करके घर लौट रहे थे। उनके मोटे पेट को देखकर चंद्र देवता हंसने लगे। तब गणेश जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारा शरीर प्रतिदिन घटता चला जाएगा और तुम अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उस श्राप की मुक्ति के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। तब शंकर भगवान जी उनसे प्रसन्न हो गए। इसके बाद चंद्रदेव ने गणेश जी से श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान गणेश जी कहा, मैं केवल आपको शाप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। केवल भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी को, जिस दिन आप मेरा अपमान किया था, उस तिथि को तुम्हारे दर्शन करने पर लोगों को झूठा आरोप या कलंक लग सकता है। शेष दिनों में आप जिस गति से घटोगे, फिर उसी गति से बढ़कर पूर्णता प्राप्त करोगे। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल दिव्य इंडिया को सब्सक्राइब करें।